हेलो एवरीवन। मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस वीडियो में जिसके साथ हम डील करेंगे। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक पासवर्ड स्ट्रिंग डिटरमाइन करनी है यूजिंग अ जावा प्रोग्राम। और वो जावा प्रोग्राम हम ज़्यादा मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशन ही रखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा काफ़ी पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम रहना चाहिए। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही वैसा है कि मुझे यूज़र डिटेल्स करने हैं टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड। सो अगर आप ऑनलाइन कहीं पे चेक करते हैं, सपोज आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखते हैं कि आपको पासवर्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए एक कोड चाहिए फॉर जावा प्रोग्राम। सो उस पर आपको इतना पर्सनलाइज्ड कोड नहीं मिलेगा जिसमें आप यूज़र नेम से कंपेयर करेंगे या फिर नेम से या फिर किसी भी यूज़र इनपुट फील्ड से आप कंपेयर नहीं करेंगे। सिर्फ आप आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे उस कोड के हिसाब से कि आपको स्पेशल सिंबल्स यूज़ करने हैं कि नहीं, कैपिटलाइज रखना है कि नहीं, और ऐसे ही जो रेगुलर हमारा कोड रहता है। बट दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट कोड एंड हम एक न्यू कंसेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा कोड। सो मैंने एक क्लास बना दिया है हमारे कोड के लिए, और अभी हम एक मेन फंक्शन बना देंगे। स्कैनर से यूज़र इनपुट लेना है। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड से एक नाम लेना चाहता हूँ, सो ताकि मैं उस नेम को कंपेयर कर सकूँ अपने पासवर्ड के साथ। और मेरा ऑफ कोर्स अगर मेरा यूज़र नेम या फिर मेरा नेम या फिर मेरा कोई भी प्रेडिक्टेबल लाइफ एस्पेक्ट रहेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहेगा कि सपोज़ मेरा नाम मयूर है तो मैं पासवर्ड रख सकता हूँ मयूर 1234। सो ऐसा पासवर्ड एक वीक पासवर्ड है, तो हम ऐसा कोड लिखेंगे रादर देन राइटिंग अ स्पेशल कैरेक्टर कोड। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 3 यूज़र इनपुट से 3 फील्ड्स ही लेना चाहता हूँ। वो है नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी हम ट्राई करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे और एक एक्सेप्शन थ्रो करने का ट्राई करेंगे फॉर अ वीक पासवर्ड। सो ये 3 कंपैरिजन ही है, और मुझे सपोज एक रिवर्स भी डालना है, रिवर्स मेरे किसी भी टेक्स्ट इनपुट फील्ड का, तो मैं वो ऐसे कर सकता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग बफर क्लास। So why did I use string buffer over here?
क्योंकि मेरा स्ट्रिंग बफर क्लास इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू मेरे स्ट्रिंग को चेंज कर सकता हूँ या उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहे, सपोज रिवर्स या और कुछ, सो मैं वो कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ही ये है कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो एक और कंपेरिजन डाल देते हैं। सॉरी। ठीक है, बात वही है, सिर्फ मैंने एक लाइन नीचे लिया सब कुछ। और अभी हम एक कैच ब्लॉक भी लगा देते हैं। ये क्योंकि यूज़र जनरेटेड एक्सेप्शन है, इसलिए हमें इसका एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को। अभी यहाँ पे मैं सुपर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इस एक्सटेंड करने के बाद मैं इस पासवर्ड एक्सेप्शन क्लास को बता सकूँ कि मेरा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है पासवर्ड, सो आई कैन यूज़ इट मोर कंफर्टेबली एंड कुछ इशू ना आए। इसलिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं टू गेट बेटर एक्सेस टू द पेरेंट क्लास। ठीक है, सो रन करके देखते हैं। ठीक है, सो अभी रन करके देखते हैं इसको। सो ये वीक पासवर्ड एक्सेप्शन थ्रो करा क्योंकि मैंने जो एच डाला है पासवर्ड वो 7 कैरेक्टर्स है और मुझे कम से कम 8 कैरेक्टर चाहिए या उसके ऊपर चाहिए। सो फिर से एक बार रन करके देखते हैं।
सो मैंने अभी पासवर्ड के सारे क्राइटेरिया रखे हैं मेरे कोड के हिसाब से, और वो कोड के क्राइटेरियाज आर कंपेयर टू द यूज़र डिटेल्स। सो वो यूज़र डिटेल्स के हिसाब से तो मेरा पासवर्ड वीक नहीं है। तो ऐसा आप ये कोड को मॉडिफाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, पर दैट इज़ ऑन योर पार्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो you can modify this code like the perfect code, exactly the perfect code, जिसमें ये सारे एक्सेप्शन भी रहेंगे, जिसमें कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन वाले भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड भी हम सारे एक्सेप्शंस बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वीक पासवर्ड के डिटर्मिनेशन को एक अच्छी तरह से बाइफर्केट कर सकते हैं। और इट विल बी वेरी it will be a very honorable thing to know that someone is practicing this good. So अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो हम अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज सीजर साइफर। सो सीजर साइफर क्या है? सीजर साइफर हमारा एक एंशिएंट क्रिप्टोग्राफी मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, विच वॉज इन प्रीवियसली, मतलब बहुत पहले के टाइम से यूज़ होता था बाय जूलियस सीजर। सो वो कंसेप्ट है एक जो शिफ्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम ट्रांसपोजिशन के कंसेप्ट के थ्रू हम बोलते हैं कि दैट इज अचीव बाय शिफ्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। सो वो ट्रांसपोजिशन हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग दिस शिफ्टिंग। सो सपोज मैंने ए बी सी ऐसे मेरे 3 अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं। सो मैं उन अल्फ़ाबेट्स को एनकोड कर दूंगा ऐसे कि मेरा जो कोड है वो शिफ्ट यूज़ करेगा टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन। एंड ये शिफ्ट कैसे अचीव हो सकता है? सपोज यूजुअली इट इज़ यूज एज 3 शिफ्ट्स, बट एज अ डेवलपर यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ शिफ्ट कीज, सो दैट की कैन बी डिटरमाइंड बाय यू। सो क्योंकि आप कोड लिख रहे हैं और वो उस हिसाब से हम हमारा शिफ्ट की यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, जिसके मतलब यू कैन से दैट यू विल बी अ स्टेप क्लोजर टू द क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट्स एंड यू विल टेक वन स्टेप अहेड towards the field of security and cyber crime and ethical hacking. So this will be your first step if you are practicing this code. So उसके अंदर ये देखो, ये साइफर है। सो यहाँ पे कोड और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको सिक्योरिटी फील्ड्स में जाना है और एथिकल हैकिंग भी करनी है तो आपको ये फील्ड्स के अंदर घुसना पड़ेगा। तो यू कैन से दैट दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस कोड। सो अभी हम हमारे सीजर साइफर का कोड लेते हैं। सो ये हमारा सीजर साइफर का कोड है जो हम पासवर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और कनेक्ट करने का काम
आप फिर से कर सकते हैं और ये कोड को बहुत आगे ले जा सकते हैं। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये सारा जो मैंने इतना कॉम्प्लेक्स लगने वाला कोड लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको कैलकुलेटर से समझा सकता हूँ। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसा शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं टू एनकोड आर पासवर्ड टू समथिंग दैट इज़ नॉट रीडेबल। दैट इज़ मैं प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट रीडेबल। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एनकोडिंग। और एक कंसेप्ट है एनकोडिंग के आगे जिसको हम बोलते हैं एनक्रिप्टिंग। तो एनकोडिंग और एनक्रिप्टिंग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। एनक्रिप्टिंग में बस लॉक-इन की जैसा थोड़ा मेथड आ जाता है, पर एनकोडिंग और डिकोडिंग का एक कंसेप्ट है। एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग का एक अलग कंसेप्ट है। सो इस कोड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज मेरा कैरेक्टर एस्काई कोड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है इस कोड में कि सपोज मेरा अल्फ़ाबेट है ए, सपोज आई हैव अ ए अल्फ़ाबेट इन माय स्ट्रिंग, सो दैट अल्फ़ाबेट इज सपोज ए है, तो ए का पोजीशन है 65। 65 मतलब मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब भी मेरा पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है एस्काई कोड के हिसाब से। सो ये इतना सारा कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि मेरा कैरेक्टर कहाँ पर है। दिस इज जस्ट टाइप कास्टिंग। ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ से लेके ये हमने टाइप कास्ट किया है। मेरा कैरेक्टर मेरा जो कहाँ पर है, कौन से पोजीशन पे है, वो मेरा इंटीजर पोजीशन डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पर है। और वो कैरेट एट ऑफ आई, मतलब मेरा सिर्फ ए नहीं रह सकता है। मेरा सपोज अल्फ़ाबेट इज जेड, सो यहाँ पे तो जेड है नहीं, सो मैं जेड का कैसे कैलकुलेट करूँगा। सो वो बताएगा मेरा आई, और आई कहाँ से लेके चल रहा है, मेरे पासवर्ड लिंक के हिसाब से चलेगा और एक एक आगे चलता जाएगा। मेरा पासवर्ड ABCDEFG है, सपोज ABCDEFGH ऐसे है। सो ये राइट शिफ्ट कर करके प्लस प्लस जब करेगा ना, जब ये आई प्लस प्लस करता है, पहले ए चेक किया, फिर आई प्लस प्लस करके बी के पास गया, तो बी ऑफ फिर वो आई के इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर वो आई के अंदर स्टोर हो गया है तो उसको कंपेयर होएगा। फिर उसके बाद कंपेयर होने के बाद आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद फिर से ये मेरा पासवर्ड लिंक से कंपेयर करेगा, उसके बाद और एक आगे चलेगा। बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद मेरा शिफ्ट का कंसेप्ट है। मैंने शिफ्ट यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, शिफ्ट या तो आप यूज़र से दो, या फिर आप शिफ्ट का एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कर लो यहाँ पे कहीं पे मेन में आप नीचे दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आप शिफ्ट डाल सकते हो कि एंड शिफ्ट इक्वल टू 10 5 3, जितना चाहिए आपको, जितना आपको शिफ्ट आगे लेके जाना है अपने पासवर्ड को। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, सपोज मेरा कैरेट है ए, मेरा कैरेक्टर है ए, सो मेरा कैरेट विल बी 65। एक सेकेंड, 65 प्लस शिफ्ट सपोज मेरा 4 है, 4 के बाद मेरा 65 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मॉड्यूलस का कंसेप्ट यूज़ करके मुझे उसे वहीं पे वापस लेकर आना है। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो 65 मेरा कैरेक्टर है जहाँ पर, वहाँ से लेके मैं प्लस शिफ्ट कर रहा हूँ 4 का मैंने शिफ्ट किया, फिर मैं -65 करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कैरेक्टर जहाँ पे था मुझे वहीं पे उसको वापस लेकर आना है। सो वापस ऐसी तरह से आएगा। और अभी इसको हम मॉड्यूलस डाल देंगे। मॉड्यूलस के थ्रू आ गया। मॉड्यूलस के बाद हम मॉड्यूलस का कंसेप्ट यूज़ करने के बाद हमें 26 वैल्यू आ रहा है, फिर उसको हम प्लस कर देंगे विद 65। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि मेरा जो शिफ्ट चल रहा है वो 65 से लेके 4 आगे जाना चाहिए। तो 65 से 4 आगे जाके कितना आता है? 69 आ रहा है। तो मेरा कंसेप्ट सही जा रहा है और मेरे कंसेप्ट में कुछ फॉल्ट नहीं है। और मतलब दिस इज जस्ट द लॉजिक जिसके थ्रू मैं अपना शिफ्ट का कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस पार्ट इज फॉर अपर केस, दैट इज कैपिटल लेटर्स। मेरा कैपिटल ए कंसिडर हुआ है एज 65। अगर आपको ये सब नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, एक न्यू फाइल बनाओ जावा का, ऐसा ऐसा कुछ भी नाम दे दो क्लास का, फिर सॉरी सेव का नाम भूल जाता हूँ। ठीक है, सो स्ट्रिंग, सो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के मैं सारे के सारे एस्काई कोड्स प्रिंट कर दूंगा।
ठीक है, तो ये हमारा वही काम करना चाहिए टू प्रिंट द ASCII कोड्स। अभी यहाँ पे मेरे सारे के सारे 256 ASCII कोड्स प्रिंट हो गए हैं। सो अगर आपको देखना है कि मेरा 65 पे क्या है, तो यहाँ पे 65 पे है मेरा कैपिटल ए। सपोज़ मेरा यहाँ पे है, सपोज़ मैं दे लेता हूँ, हमारा जेठालाल का 74 है। 74 से लेके सपोज यहाँ पे 74 कंसिडर करो, फिर देखो कैलकुलेटर में देखते हैं। 74 के बाद मेरा शिफ्ट चल रहा है 4 का शिफ्ट करने के बाद मैं माइनस करूँगा 65, क्योंकि मेरा कैपिटल जे है, और कैपिटल जे कंसिडर करने के बाद हम उसका मॉड्यूलस ले लेंगे 426, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो मॉड्यूलस का कंसेप्ट परफेक्ट बैठना चाहिए, और हम प्लस कर देंगे 65। अभी देखो 72 से लेके 4 आगे चलेगा तो कितना होता है, 74 से लेके, सॉरी 72 बोल रहा हूँ, 74 से लेके 4 आगे 78 होता है। तो हमारा ऐसे हर एक अल्फ़ाबेट 4 आगे शिफ्ट होने वाला है, किसमें, हमारे पासवर्ड में। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड का डाला है, और मेरा हर एक कैरेक्टर से कंपेयर होने वाला है। सपोज मेरा जेठालाल है वगैरह, ऐसे तो ऐसे चलेगा हमारा कोड। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं। फिर कहाँ पर है यहाँ, सॉरी, क्या दिक्कत है। ओ सॉरी, न्यू आएगा। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है, अभी राइट है। हाँ, क्योंकि वॉइड नहीं डाला तो हमको रिटर्न स्टेटमेंट देना है। ठीक है, सो हमारा कोड अभी कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। सो हमारा ये ASCII कोड्स का कंसेप्ट आई होप आपको समझा है, और ऊपर का सेम चल रहा है फॉर ऊपर का चल रहा है फॉर अपर केस अल्फ़ाबेट्स, और नीचे का चल रहा है फॉर लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। मेरे पास में जब लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे तब हम लोअर केस या फिर कोई भी और कैरेक्टर, क्योंकि मैंने एल्स डाल दिया तो अपर केस को छोड़ के कोई भी और कैरेक्टर में डालता हूँ, सो उसका शिफ्ट वैसे ही चलेगा सेम पैटर्न में। सो देयर इज़ नो कंसेप्चुअल डिफरेंस इन दिस। सिर्फ ये 97 से शुरू होते हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, इसीलिए देखो 97 lower case alphabets are started from 97 until 26 are completed, so 122 तक मेरे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, और अपर केस के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट भी मैं सपोज डालता हूँ, ये 94 वगैरह जो भी है यहाँ तक नीचे तक, कोई भी मैं सिंगल अल्फ़ाबेट कैरेक्टर कुछ भी यूज़ करता हूँ, तो दैट विल यूज़ द सेम कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। सो हमने ये सब तो कर दिया है, बट हमने डिस्प्ले में नहीं डाला है कुछ, वो हमारा काम करके छोड़ देगा, इसे डाल देते हैं। हाँ, हमने शिफ्ट भी नहीं डिफाइन किया, इसके पहले शिफ्ट फोर की जगह 4 रखते हैं, चलेगा, 5 रख देते हैं, 6, ठीक है 6 रख दिया। अभी हम मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो मेथड कॉल नहीं किया है, एज इट इज स्टैटिक्स। ठीक है, सो फाइनली डन विद द कोड।
सो एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है क्योंकि पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है। और JTR शिफ्ट न्यू लाइन में क्यों नहीं आया? अरे हाँ, क्या दिक्कत है क्या भाई? सो मेरा पासवर्ड है QWERTYU और मेरा साइफर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू WCKXZEA, जो कि बिल्कुल रीडेबल नहीं है और अंडरस्टैंडेबल नहीं है और प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको मैं एक टास्क असाइन करना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये कोड को आगे कंटिन्यू करना है तो, क्योंकि वीडियो का लेंथ मैं काफ़ी शॉर्ट रख सकता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है थोड़ा और स्ट्रिंग ऑपरेशंस ही यूज़ किए हैं जो कीप इट वेरी सिंपल एंड बिगिनर्स टाइप ऑफ कोड। सो आप एक टास्क कर सकते हैं इसके ऊपर कि सपोज आपका पासवर्ड इन केस मतलब आपका पासवर्ड अगर वीक बन रहा है तो ही आप साइफर टेक्स्ट यूज़ करोगे, नहीं तो आप साइफर टेक्स्ट यूज़ नहीं करोगे टू एनकोड इट टू अनदर पासवर्ड सो दैट इट इज़ नो मोर अ वीक पासवर्ड एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी एनकोडिंग और एनक्रिप्टिंग हमारे चैट्स में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा व्हाट्सएप हो गया या फिर हमारा कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन है, तो आजकल सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लाइफ का। तो उस हिसाब से तो एनकोडिंग एनक्रिप्टिंग ये सारी कंसेप्ट्स यूज़ होते ही हैं, पर एज इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड यूजिंग द जावा प्रोग्राम in such a way so that we can encode a text